नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के नवीगंज तिलियानी में स्थित केपी सिंह इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल व प्रबंधक से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। जी नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं और हमें विद्यालय का नाम बताएं। इस समय हम किस विद्यालय में स्थित हैं और विद्यालय हमारा कहाँ पड़ता है उसके बारे में, और हमारे विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है बताएं सर। जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं बिलोंग्स करता हूँ मेरठ से। जी, मैं भी फिलहाल 1.5 महीने की समथिंग हुआ है। जी, मैनेजमेंट समाज में। जी, और हमारे घर है यहाँ तोदापुर में पड़ता है। जी, केपी सिंह इंटर कॉलेज जी तोदापुर तिलियानी पड़ता है। जी, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से है। जी, स्मार्ट लैब हैं जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं। तो स्टार्टिंग में जो मतलब बच्चों का सही ट्रेन करने का जी मैनेजमेंट का तरीका, बिल्कुल, बच्चों को इस तरीके से कब उन्हें बुलाया जाना है उस तरीके से जी, तो सही तरीके से मैनेजमेंट करना बच्चों को। टोटल एक्सपीरियंस कितना है सर आपका? मेरा टोटल एक्सपीरियंस 10 ईयर हो गया। मैंने अपने 10 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, प्रिंसिपल और टीचर दोनों क्लास में हो? जी जी अच्छा। टीचर टीचिंग भी किया। स्ट्रेंथ है अपने विद्यालय में? स्ट्रेंथ है हमारे विद्यालय में 550। अच्छा, देखिए हम लगभग एजुकेशन सेक्टर में 3 से 4 जिले कवर करके चलते हैं तो, और उनका सर्वे भी करते हैं। सर्वे के आधार पे एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करूँगा। जी जी जैसा कि आपने हमें बताया कि आपके विद्यालय की जो स्ट्रेंथ है वो 500 प्लस की है। मैं समझता हूँ कि जो 500 प्लस की स्ट्रेंथ है जी वो स्ट्रेंथ के जो बच्चे हैं, जैसे 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे आपके यहाँ परफेक्ट होंगे और कई बच्चे आपके वीक होंगे। जी जी तो जो वीक बच्चे आपके यहाँ होते हैं उनको आप किस तरीके से परफेक्ट बनाते हैं? क्या स्ट्रेटजी होती है उनको परफेक्ट बनाने की? उनको परफेक्ट कराने की स्ट्रेटजी ये है, जो नर्सरी से 5th तक के बच्चे हैं उनके लिए हमारे सर हैं जी, YP सिंह सर हैं, वहाँ जाने हैं। जी, उनके हैंड ओवर में वो वर्क करते हैं। वीक बच्चे हैं उनके लिए ऐसी बात नहीं है, हम सही तरीके हालांकि सही बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वीक हैं जी, उन्हें स्पेशली में एक तो वर्क वगैरह दिया जाना अच्छी तरीके से। जी, ठीक, जी, ऐसा नहीं है पढ़ाई सभी को संभाल जाएगा। जी, फिर टेस्ट दिया जाता है बच्चों को, बिल्कुल, पूछा भी लगाया जाता जी। है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनमें से लगभग सही बता देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीक भी होते नहीं बता पाते। जी, तो उसको उसी के तरीके से फिर एक बार और समझाया जाता है। जी, उसके फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, जी, पूछा जाता है कि बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है जी, या कैसा किस तरीके से पढ़ रहा है। जी। पेरेंट्स मीटिंग भी लगाते हैं महीने वाइज। तो उसमें ये देख बताते हैं हम कि टीचर्स को पेरेंट्स को कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। जो वीक बच्चे हैं उनको हम इतनी बार समझाने के बाद भी समझ नहीं पा रहा है बच्चा जो है, तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सपोज जो भी उनकी जो भी क्वेरी होती है हम उनसे ये रखते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है समझने के बाद भी। तो जाहिर सी बात है वो बताते हैं कि पढ़ता नहीं है हमारा बच्चा, है नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि यदि आप एक बार बताओ हमारे पास तो 5 घंटे की समथिंग रहेगा बच्चा, बाकी घंटे तो आपके पास रहता है। पर्पज ये होता है पेरेंट्स मीटिंग का कि हमारे यहाँ मतलब बच्चों को एक प्रकार से ये दिखाना कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि हम जो है कि जो करना है हम टेस्ट लेते हैं बच्चों को। हम वीक बच्चों को ऊपर कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी करा रहे हैं, जो उनको थोड़ा परेशानी ना हो। टीचर्स को हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए कह रहे हैं, टीचर्स उनको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो पढ़ने में ठीक है जी, वो रेगुलर अपना कोर्सेज पूरा कर रहे हैं। जी, जो वीक है हम उनको टीचर्स को बोलते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनको दें, जी। जो चीज़ नहीं आ रही उनके पास जाके समझाएं ताकि उनको आसानी हो सके। बहुत अच्छे से। दूसरा, आप प्रॉपर मैनेजमेंट आप भी देखते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी संख्या क्या है? हमारे पास टीचर्स की संख्या है 30+ टीचर हैं, 30+ जो परफेक्ट अपने सब्जेक्ट वाइज वो सभी ग्रेजुएट हैं और अच्छी तरीके से उस पर कमांड है। बहुत बढ़िया। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, लगभग 3 से 4 जगह हम देखते हैं। सर्वे के आधार पर ही मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा। जी, जो टीचर्स हैं, मैं समझता हूँ हमारे देश में जो शिक्षक होते हैं उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया है, जी, जी, है ना। और कहते हैं ना, अगर शिक्षक बेहतर होंगे तभी बच्चे बेहतर होंगे, है ना। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि 30+ टीचर्स हैं आपके यहाँ। मैं समझता हूँ सर्वे के आधार पर जो मैंने सर्वे किया उसमें मैंने देखा है कि कई टीचर्स को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं, क्योंकि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो अगर बेहतर होंगे तो ही बच्चे बेहतर होंगे, और बच्चे बेहतर होंगे तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। और कुछ टीचर्स के विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं
जो मैनेजमेंट की तरफ से उनको टाइम दिया जाता है कि भाई आपको 8 बजे पहुंचना और 1 बजे जाना है ना, और जो भी पीरियड टाइमिंग होती है मैनेजमेंट के हिसाब से, तो वो सिर्फ वॉच को देखते हैं, ये नहीं देखते कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनको किस तरीके से बच्चों की फ्यूचर को ग्रोथ कराना है, उनके लिए किस तरह के मीटिंग्स होने चाहिए, किस तरह के गाइडलाइंस होने चाहिए और क्या प्रक्रिया होती है आपके विद्यालय। सर देखिए, जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अभी टीचर हैं वो सभी अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने नेचर वाइज, अपने काम के प्रति बिल्कुल परफेक्ट है जी। टाइमली उनकी रिपोर्ट है विद्यालय में जी। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो अपने टाइम से नहीं आता जी। उसके लिए हमने विद्यालय में 2 चीज़ें करा के, हमने पंचिंग मशीन लगा के जो हमें टाइम भी पंच करते हैं, दूसरी रजिस्टर है जो मैनुअली अपना साइन करते हैं, बिल्कुल उसमें टाइम डाला जाता है कि किस टाइम पे आ रहे हैं। तो उसके बाद जो आप कह रही टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाने का है जी, जो उनका एक हम लोगों ने मैनेजमेंट की तरफ से करवा रखा है कि टीचर अपना एक बेसिक तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल जो खुद का भी बेसिक होता है, बच्चों को जैसे हम सिलेबस कराते हैं, टीचर भी अपना सिलेबस अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं कि हमें किस मंथ में कितना पढ़ाना है बच्चों को, किस मंथ में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करके। अभी हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हमने टीचर्स को सभी को गाइड कर रखा है कि अपने जो टाइमलाइन, हमने दिसंबर का एक टाइमलाइन दिया हुआ है टीचर्स को कि अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम सारे टेस्ट, जो बच्चों के टेस्ट स्टार्ट होने से जो कराया हुआ सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर में। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म टाइमली होते हैं, जो आपके अक्टूबर में फर्स्ट टर्म होगा, दिसंबर में सेकंड टर्म, मार्च में फाइनल टर्म होगा। उससे पहले क्या है, टर्म से पहले हम बेसिक छोटे छोटे टेस्ट कराते हैं बच्चों की एबिलिटी के लिए। तो टीचर मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ विद्यालय में सभी परफेक्ट हैं और अपने सब्जेक्ट वाइज भी परफेक्ट हैं जी, पंक्चुअल है। बहुत अच्छा। कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी और मैं समझता हूँ उस त्रासदी से कहीं ना कहीं बहुत सारे क्राइसिस जो विद्यालय के ऑनर थे उन्होंने भी कई क्राइसिस फेस किए हैं और उससे कई सारे प्रभाव भी पड़े हैं, शिक्षा पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऑनर ने फेस की। तो उस समय को आपने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से रिकवरी जी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो त्रासदी है वो भविष्य में कभी ना आए, जिससे कि जो परेशानियाँ हुई हैं वो हमें दोबारा देखने को मिले। कोरोना के टाइम पे मोस्टली ज़्यादातर लोग जो वर्क नहीं कर पाए थे, करते थे, बहुत चीज़ें हुई थी उसमें जी। तो उसमें हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए हमने ऑनलाइन बच्चों के लिए क्लासेस भी हमारे टीचर ने अलॉट कराई थी जी। और वो हमने टीचरों की मदद भी की, ऐसा नहीं है कि जो पीरियड था उसमें हमने टीचर्स की मदद नहीं की, क्योंकि क्या होता है ना, देखो प्राइवेट सेक्टर है, विद्यालय सरकारी नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट है तो टीचर जो आते हैं वो एक सैलरी बेसिस पे ही है बिल्कुल। और जिस पीरियड टाइम में बच्चे नहीं थे और टाइम में स्कूल बंद था, क्या था उसमें हमने टीचर्स की मदद भी की है कि जिससे उनका सैलरी पैकेज भले ही हमने फुल ना दिया हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ कि उनका खर्चा जो निकलता रहे, चीज़ें रुके ना। बहुत अच्छा। एक और सवाल से और मैं समझता हूँ उसको आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा, अगर आपने फेस नहीं किया होगा तो आपके फ्रेंड सर्कल में जब आप स्टडी करते होंगे उस समय फेस किया होगा। कॉमन सा सवाल है, जिससे क्या होता है कई बच्चे परफेक्ट होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है क्वेश्चन पुटअप ना करने का, और जब वो क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएंगे अपने टीचर से तो वो कहीं ना कहीं वीक होते चले जाएंगे, है ना। तो उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो जैसे असेंबली वगैरह मॉर्निंग आपके विद्यालय में भी होती होगी, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से बच्चों का डर निकालते हैं ताकि वो परफेक्ट से वीक ना हो। सर देखिए, बच्चे जो है अभी जो देहात के एरिया से हम गए, बच्चे डेवलप भी है और अनडेवलप, जो एजुकेट भी है और अनएजुकेट भी है, दोनों तरीके हैं। बच्चे समझते भी नहीं समझते, लेकिन क्या है अभी जो हमने इस बार स्टार्ट कराया, हमने एक प्रोजेक्ट साइंस बेसिस पे प्रोजेक्ट बनवाया, जो वीक भी थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल जो अच्छे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। क्या था फर्स्ट टाइम में बच्चों की झिझक भी थी, आप कह रहे हैं कि बच्चे वीक होते जाते हैं। नहीं, आपने भी स्टडी की होगी तो आपने कभी ना कभी मैंने चीज़ों को फेस किया होगा, या हो सकता है आपने नहीं किया तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी फेस किया है। क्या होता है ना, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा हम टीचर से भी नहीं पूछ रहे, तो उसके लिए हम असेंबली में क्या करते हैं, प्रॉपर बच्चों को बताते हैं कि आप निश्चिंत होकर आप टीचर्स के पास जाइए, अगर आपको सवाल नहीं आ रहा उनसे 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर दोबारा पूछिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।